जोहार झारखंड। दोस्तों नमस्कार। आज का मुख्य विषय है कि 26 मार्च को जस्टिस सीरियल से संबंधित जो सुनवाई हो रही थी उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। जैसे कि जैसे ही सुनवाई ख़त्म हुई, जो हमारे विपक्ष में लोग हैं जो इस बहाली को रद्द कराना चाहते हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ आकर के सोशल मीडिया पे कहा। यह हम ऐसे माने कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एग्ज़ाम को रद्द भी करा दिया है और ये एग्ज़ाम का डेट भी निकाल दिया है और एक आध दो दिन में ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी आपको। यह अफवाहों का दौर इस तरीके से फैला रहे हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। कोर्ट के अंदर में क्या हुआ, ये लोग भी मौजूद थे, हमारे जो साथ में सिलेक्टेड मित्र भाई बंधु थे वो भी अंदर में थे। तो आपने विपक्ष के जो वकील हैं अजीत सर, उनका भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने क्या बताया कि अंदर में क्या हुआ है। मामला सब इतना फंस गया कि माननीय जज साहब ने कह दिया कि हमें आप फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करिए, इसके बाद ही हम स्टे को हटा पाएंगे। तो ये तो अब ये मामला न्यायालय के संज्ञान में है और अब सीआईडी अपना रिपोर्ट फाइनल कब तक सबमिट करती है, इस आधार पर ही अगली अब सुनवाई होगी और उस रिपोर्ट में क्या जाता है। लेकिन 2-3 दिनों से प्रेस विज्ञप्ति अब देख रहे होंगे जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसका आधार ये बताया जा रहा है कि इन्होंने एक गिरोह बना करके लोगों से पैसा कलेक्शन करने का काम किया है, गलत अफवाहें उड़ा करके। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक मिथ्या क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो झूठ का जो एक बाजार लगा हुआ है कि कहीं भी किसी भी तरीके से बिना कोई जानकारी का लोग ऐसे खुश हो जा रहे हैं जैसे उनका जो उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर में धांधली हुई है, जो उन्होंने आरोप लगाया है कि सीजल एग्ज़ाम रद्द होकर रहेगा, तो पहले सुनवाई को पूरा होने दो यार, पहले जज साहब का निर्णय आने दो, ठीक है। इस तरह से हवाबाजी मत किया करो, ठीक है। जो जा कर के कोर्ट परिसर में क्या हुआ, दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। कुछ पक्षों ने जो सिलेक्टेड लोग चयनित छात्र हैं उन्होंने मीडिया में भी बयानबाजी की है कि कोर्ट के अंदर में क्या हुआ वो सत्य है, सच्चाई है। और अभी तक इस प्रकरण में कहीं भी पेपर लीक के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, ऐसा माननीय डीजीपी महोदय ने भी कहा है। लेकिन अब अगली तारीख है और उस तारीख का सबको इंतज़ार है। कानूनी प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगता है लेकिन न्याय भी होगा। और अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं तो उम्मीद है कि ये बहाली अब पूर्ण हो जाएगी, लोगों को नियुक्ति मिलेगी। जो सालों से मेहनत कर रहे हैं विभिन्न परिस्थितियों में रह करके, उनको अपने मेहनत का और हक का अधिकार मिलेगा। और ये जो रद्द गैंग के लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को रद्द कराना चाहते हैं, बेमतलब का हवाबाजी करना, उछलना कूदना, बिना कोई आधार का ये सोशल मीडिया पर ही एग्ज़ाम को पिछले 4 महीने से कैंसिल करा रहे हैं और एग्ज़ाम करा रहे हैं। कभी कभी कुछ पोस्टों को, मैं जनरली इनके पोस्टों को तो देखता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मित्र भाईगण किसी ग्रुप में भेज देते हैं तो वहाँ देखता हूँ कि कभी कभी ये लिख देते हैं कि री एग्ज़ाम का डेट निकलने वाला है, री एग्ज़ाम कराई जाएगी, सीजल एग्ज़ाम रद्द हो गया है। मतलब ऐसी खुशियाँ मनाते हैं, स्टे बरकरार रहने से एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, इसका कोई आधार है?
जांच कमेटी बनी हुई है, जांच प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया से में कई बड़े बड़े अफसर शामिल हैं, डीआईजी रैंक के ऑफिसर शामिल हैं, डीजीपी महोदय के संज्ञान में सब कुछ चल रहा है। तो इतने बड़े बड़े अफसर उस प्रक्रिया और प्रकरण में शामिल हैं। जब उनका स्टेटमेंट अभी तक आता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे प्रूफ हो जाए कि एग्ज़ाम पेपर लीक्स हुआ है, मतलब एग्ज़ाम पेपर लीक के अभी कोई सबूत नहीं पाए गए हैं, तो हम उनकी बातों को फॉलो करेंगे ना। आप कहते हैं कि हमें सीआईडी पे भरोसा नहीं है। हमारा एक सवाल है, मान लीजिए इस जेएमएम की जगह पर कोई और सरकार होती इस राज्य में, तो भी आप यही कहते हैं या फिर भी आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? आप सीबीआई जांच की मांग करें, आपका ये अधिकार है। आप अपने आप को सही साबित करें, आपको कानूनी प्रक्रिया से कहीं भी लड़ने का अधिकार, आप लड़ें, आपको किसने रोका है। लेकिन छात्रों को दिग्भ्रमित ना करे, मिस इन्फॉर्मेशन ना दे। जैसे कि निकलते ही कुछ ऐसी बयानबाजी हुई है कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब हमारे अपने मित्रों से बात की फिर क्या हुआ, सुंदर क्या ऐसी बातें हुई, तो जो बातें उन्होंने सामने निकल करके आई कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जितनी भी बातें विपक्ष दल के लीडर के द्वारा बाहर बताया गया है, उस बात में बहुत कम सच्चाई है। हकीकत इतनी ही है कि जज महोदय ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही इस पर जजमेंट आएगा। तो अभी तक पेपर लीक के कोई साक्ष्य, जैसा कि बताया गया है, जांच प्रक्रिया के दौरान कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या होगा। उम्मीद है जेन्युइन और मेरिटेड छात्रों के साथ न्याय होगा और न्यायपालिका पे हमें पूर्ण भरोसा है। और किसी के बोल देने से, अरे बोलता ही रहे छिलता ही रहे, बोल देने से एग्ज़ाम रद्द नहीं होते हैं। एग्ज़ाम रद्द कराने के लिए प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। और मैं जितने लोगों को अभी तक जानता हूँ अपने ग्रुप में, चाहे वह टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको इतना ज़रूर आश्वासित कर दूं कि सभी मेरिटेड ही हैं और तरीके से ही आए हैं। ये जब आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनके बीच में रहेंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, हम लोगों ने भी बहुत से परीक्षाएं दी हैं, कई बार सिलेक्ट होते होते रह गए, कभी कोई मार्क्स कम रह गया, कहीं मेरिट से बाहर हो गए। तो ये कंपटीशन की दुनिया है, यहाँ पर सिलेक्शन और रिजेक्शन चलता रहता है। तो रिजेक्शन आप के लिए कई बार छात्रों को झेलना पड़ता है, लेकिन सिलेक्शन तो एक ही बार होता है। तो मैं आप जो भी छात्र इस प्रक्रिया में से गुजर करके सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो मैं आप ये बताऊं कि आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है। आप आगे जा कर के कोई दूसरे परीक्षाओं की तैयारी करें, बड़े अधिकारी बने। अभी बहुत सा विकल्प खुलेगा आपके लिए, लेकिन इन फालतू की चीज़ों में समय वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर बता देता हूँ कि इस परीक्षा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, थोड़ा वक्त लगने जा रहा है, अब थोड़ा समय लगेगा, उसकी परेशानी हमारे जेन्युइन छात्रों को और सेलेक्टेड छात्रों को है, उसकी परेशानी थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये दौर भी गुजर जाएगा। हम लोग मिलेंगे और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो भाई मित्रों, अभी तक की जो यथास्थिति है उसमें एग्ज़ाम कहीं से भी इफेक्टेड नहीं होने जा रहा है। अब आगे क्या होगा इस मसले पर, ये तो जांच प्रक्रिया में निकल कर के आएगा कि आगे क्या क्या सीन क्रिएट किया जाने वाला है। लेकिन मैं बताऊंगा कि रद्द के द्वारा जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और उस अफवाह से बचे। अगर वह सही और तार्किक बातों को अपने सामने रखते हैं तो उसको बिल्कुल सुने, लेकिन अगर गलत तरीक़ों से निकल कर के दबदबा है तो कोई बोलता ही रहे, ये सब बातों से मजाक का विषय बनेगा लोग, और इसमें कुछ ज़्यादा होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग सोशल मीडिया का बड़ा बढ़िया से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आश्वस्तित कर दूं कि अगर आप में सही में सेलेक्टेड कैंडिडेट को फेस करने की क्षमता है फेल हो करके, तो अपनी वास्तविक
रियल जो चेहरे हैं ना, उसको जैसे मैंने दिखा रखा है वैसे आप अपने चेहरे को रिवील करके आप सामने से लड़े आ करके, अगर आप में हिम्मत है तो। तब ना मानेंगे कि आप फेल होकर के भी लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। फालतू का जो बकैतीपन कर रहे हो ना, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और अगर क्षमता है सामने से आके फेस करो, उसके लिए बहुत से प्रावधान बने हुए हैं। क्या समझ रहे हो, मजाक समझ रहे हो क्या तुम, कि किसी की आइडेंटिटी को ख़राब कर करके अपने आप को तुम सेफ कर लोगे? गलतफहमी में मत जियो। बहुत से आजकल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर मसले को देखा जा सकता है, लेकिन तुम लोग छात्र हो और हम लोग की हमेशा ये इस संघर्ष से हम लोग भी गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी मेहनत लगी है यहाँ तक आने के लिए। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी गतिविधियाँ उत्पन्न कर दी जाए कि तुम्हारे भविष्य को लेकर के संकट उत्पन्न हो जाए। इसलिए किसी की इमेज को ख़राब करना, किसी के ऊपर पे अभद्र टीका टिप्पणी करना एक क्राइम है। मैं तुमको बता देता हूँ, सही और सही चीज़ों को सही तरीके से रखो, ये एक गुड मैनर को शो करता है। और अगर उसके बाद भी तुम लोग इसी तरह हरकत करते रहोगे तो फिर तैयार रहना, बैठे हुए हैं लोग, ठीक है। बहुत सी प्रक्रियाएं से गुजरेंगे लोग। लेकिन मैं अभी आश्वस्त कर दूं दोस्तों आप लोगों को कि फ़िलहाल मसला एक ही है कि कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट मांगा है और शायद मिड अप्रैल में देने की बात की गई है, और ये क्लोजर रिपोर्ट की बात की गई है शायद। इसका मतलब है कि अब जो भी सुनवाई होंगी वो अच्छी सुनवाई होंगी। मतलब अब इस तथ्य का पूरा उजागर हो जाएगा कि इस बहाली में हुआ क्या है। तत्काल जो कार्यवाही नज़र आ रही है उसमें कुछ लोगों को देख रहे होंगे गिरफ्तारियाँ की गई हैं। उस गिरफ्तारी का आधार ये बताया गया है कि इन्होंने एक गिरोह बना करके झूठी अफवाह फैला करके छात्रों से पैसे उगाही का काम इन्होंने किया है, जैसा कि प्रेस विज्ञापित में निकल करके आया है। तो हो सकता है कि आगे जा कर के कुछ और चीज़ें उजागर हों, और जो लोग अभी इस प्रक्रिया में और सम्मिलित पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्यवाही हो। तो मित्रों, जो अनसेलेक्टेड लोग हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि आप लोग मेरिटोरियस छात्र हैं, आगे पढ़े, इन सब व्यक्तियों से दूर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में आपके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए जो आपके फ्यूचर के लिए सेफ नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं 7 मई को क्या होता है। हालांकि थोड़ा समय हम लोग का बर्बाद हो रहा है, सब कुछ करने के बाद, सारी सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद भी अब लड़ना पड़ रहा है। तो ठीक है, लड़ेंगे। जब कई साल लड़े हैं किताबों से, कई साल लड़े हैं समाज के तानों से, कई साल लड़े हैं मानसिक स्थितियों को से गुजरे हुए हैं, तो एक कुछ महीने और लड़ेंगे, लेकिन जीतेंगे ज़रूर। क्योंकि इतना दिन से जब हम लोग नहीं हारे, नहीं हिम्मत हारे हैं, तो यहाँ तो मेहनत की और मेरिट की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई है। हिम्मत बना के रखे, जीतेंगे जीतेंगे।